क्या हुआ जब एक लड़की गांव वालों के सामने बन गई इच्छाधारी नागिन, और फिर जो हुआ आपको हैरानी में डाल देगा। कहते हैं स्वाति नक्षत्र की रात बहुत चमत्कारी होती है और इसी रात को इच्छाधारी नागिन अपने प्रेमी नाग के साथ प्रेमालाप करती है। इतना ही नहीं, कहते हैं स्वाति नक्षत्र की रात कई नागिन असाधारण शक्तियां भी प्राप्त करती हैं। इस रात के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस रात बिहार के गाँव में जमुई में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जब गाँव वालों के सामने नागिन बन गई। दोस्तों, इसी घटना को सुनाने से पहले एक विनती है, जो भी महादेव के सच्चे भक्त है कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। दरअसल बिहार के जमुई गांव में करीब 22 साल पहले एक शादीशुदा दंपति के घर एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम प्यार से पायल रखा। पायल 6-7 साल तक तो सामान्य बच्चों की ही तरह रही, परंतु जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी तो उसके व्यवहार में कुछ अजीब बदलाव आने लगे। वो आधी रात को सोते हुए जाग चिल्ला उठती कि मेरे नाक को छोड़ दो, उसे कैद मत करो। एक दिन उनके घर के सामने एक सपेरा सांपों का खेल दिखा रहा था। जब पायल ने खिड़की से उस सपेरे को देखा तो वो तेजी से नीचे गई और उसने सपेरे के सर पर जोर से पत्थर दे मारा। पायल की मम्मी तुरंत पायल के पास गई और उसकी इस हरकत के लिए उसे डांटी और उसे बोली कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो पायल खुद ही नहीं समझ पाई कि आखिर उसने उस सपेरे को पत्थर क्यों मारा। उसने बताया कि ये सब जब हुआ तो मुझे कुछ होश ही नहीं था। एक दिन एक बारात को अपने घर से जाते देख अचानक पायल बहुत खुश हो गई। तो माँ ने उससे पूछा कि तुम इतना खुश क्यों हो। तो वो बोली, जब मैं 18 साल की होंगी तो मेरा नाग मुझे ब्याह के ले जाएगा। माँ पायल की बात सुन हैरान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्यों बहकी बहकी बातें कर रही है। एक बार पायल की माँ ने एक प्रसिद्ध सपेरे को पायल को दिखाया तो वो सपेरा पायल को देखते ही परेशान हो गया। फिर उसने उसकी माँ को चुपके से यह बात बताई कि तुम्हारी ये लड़की पिछले जन्म में नागिन थी। तुम इस लड़की को क्यों पाल रही हो, क्योंकि यह 18 साल पूरे होते ही अपने नाग के साथ चले जाएगी। अब तो पायल की माँ के भी होश उड़ गए थे, परंतु उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि यह सपेरा पागल है, मुझे बहका रहा है, और पायल को लेकर घर चली गई। परंतु पायल की माँ सपेरे की उस बात से बहुत परेशान थी। धीरे धीरे समय बीता और जिसका पायल की माँ को डर था वो रात आई, स्वाति नक्षत्र की रात। और पायल भी अगले दिन 18 साल की होने वाली थी। उस रात जब सब सो रहे थे अचानक मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। पायल की माँ आवाज़ सुन उठी और जब मुख्य दरवाज़ा खुला पाया तो दौड़कर पायल के कमरे में गई, पर पायल वहाँ थी नहीं। पायल की माँ ने तुरंत अपने पति को उठाया और कुछ गांव वालों के साथ मिलकर वो रात को करीब 12 बजे के समय गांव से ही कुछ दूरी पर उस शिव मंदिर के तरफ गए, जहाँ अक्सर बचपन में जब भी पायल गायब होती तो शिव मंदिर में मिल जाया करती। जैसे ही वे लोग उस शिव मंदिर पहुँचे तो वहाँ वे पायल को देख हैरान रह गई, क्योंकि उसका आधा शरीर नाग का तो आधा शरीर मनुष्य का था। तभी उसके सामने एक नाग आता है। गांव वालों ने तो डर कर पायल के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करी, परंतु पायल की माँ अपनी बेटी को देख रोने लगी और उसके पास जाकर बोली, ये तुम्हें क्या हो गया है। तो पायल बोली, माँ मैं पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी और ये मेरा नाग है। मुझे मेरे पिछले जन्म में एक सपेरे ने मार डाला था और तब से मेरा नाग मेरे नए जन्म का इंतजार कर रहा था। आज स्वाति नक्षत्र की रात है और मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझ में शक्तियाँ आ चुकी हैं और मुझे सब कुछ याद आ गया है। माँ मुझे जाना होगा, परंतु जब भी मेरी याद आपको आए तो आप इस शिव मंदिर के पास चले आना। मैं तुरंत यहाँ दौड़े चले आऊँगी आपसे मिलने। इतना कहकर वह नागिन अपने माँ बाप को छोड़ अपने नाग के साथ जंगल में चले जाती है।